ये फील्ड क्यों चूज़ की, कैसे चूज़ की, बचपन से शौक़ था। ज़्यादातर हैरेसमेंट जो है वो विमेंस की होती है, तो वो किस किस टाइप की होती है और थॉट आपकी बचपन से थी या फिर जब इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं तब? मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम इस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो। जो सीनियर हैं वो जूनियर को वो रिस्पेक्ट या वो तालीम सही तरह नहीं देते। आपने जब लड़ा या जीता उसके बारे में बताएं। पिक्चर्स को एडिट करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्राइम एक्टिव होता है उसकी वो पिक्चर भेजने से और एक मैसेज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप औरतों के हुकूक को पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी टीवी यूएसए और DTV के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत स्पेशल, आप सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, हिना नोमान। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिना। बहुत सारे सवालात हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड क्यों चूज़ की, कैसे चूज़ की, बचपन से शौक़ था? मुझे बचपन से शौक़ था। मेरी नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और इस फील्ड में भी आके मैं फ़ीमेल्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसमें मेल्स भी आ जाते हैं, फ़ीमेल्स भी। हमारे पास जो भी इफ़ेक्टिव होता है वो आता है, वही कोर्ट्स की तरफ आता है जो इफ़ेक्टिव होता है। तो बस यही सोच के कि इस प्रोफेशन के थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ और फीमेल्स किसी फीमेल से अपना इशू डिस्कस करके ज़रा कंफर्टेबल जोन में। ये थॉट आपकी बचपन से थी या फिर जब इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं तब? नहीं, मैं बचपन से मतलब मेरे फादर इस प्रोफेशन से थे, उनको देखते हुए। अच्छा। और मैं अपनी फैमिली में बड़ी थी। मेरी कुछ फैमिली में रेजिस्टेंस आई, लेकिन मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया। फिर शादी मीनवाइल ड्यूरिंग एजुकेशन हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, तो मतलब सपोर्टिंग पार्ट में जो है फादर मदर के बाद आपके हस्बैंड भी जी। हैं। लॉ फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरी साथ ही शादी होगी और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब तक आपको घर से सपोर्ट ना हो आप बाहर फील्ड में काम नहीं कर सकते। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, LLB आपने कहाँ से की? मैंने अल-मैदान लॉ कॉलेज से किया था। अच्छा, सही। अच्छा मुझे बताइएगा, आप तो माशाल्लाह अभी सीनियर एडवोकेट हैं, तो जो जूनियर एडवोकेट हैं वो उनसे भी सुनने में आता है और देखा जाए तो जो सीनियर हैं वो जूनियर को वो रिस्पेक्ट या वो तालीम सही तरह नहीं देते। इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? जूनियर बड़ी शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत हल करें। देखिए, सीनियर्स काम सिखाना चाहते हैं, जूनियर्स में वो मोटिवेशन नहीं है। अभी जूनियर्स शॉर्टकट की तरफ चले गए हैं। मैं अभी भी स्टेज में आके भी अभी भी हमारी ये अगस्त में ऑफ चल रहे होते हैं, मतलब वेकेशन होती हैं, समर वेकेशन एक माह होता है। अभी हमारे एक सीनियर हैं तलत महमूद जैदी साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। वो अपने एसोसिएट्स को क्रिमिनल ट्रायल 302 का सिखा रहे थे। मैं अभी भी उनके लेक्चर ले रही हूँ, मैं अभी भी उनसे सीख रही हूँ। आपका कोई भी फेस रुकता नहीं है, आप में सीखने की जदोजहद होनी चाहिए। और आप लर्निंग प्रोसीजर से आप कह दें कि मैं वकील बन गया और मैं सीनियर लॉयर हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। जब तक हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम ये किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें रिस्पेक्ट दे। सीनियर सिखाना चाहते हैं लेकिन जूनियर सीखना भी तो चाहें। अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कि लैक ऑफ अटेंशन है इसमें? लैक ऑफ अटेंशन है, शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं और बहुत कम ऐसे जूनियर्स हैं। शॉर्टकट में क्या मुराद? शॉर्टकट्स में मतलब देखें, फर्स्ट 5 ईयर्स ये प्रोफेशन आपसे मांगता है। हर फील्ड में आप चले जाएं आपको सीखना पड़ता है। आपको इनिशियली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप किसी सीनियर का चैम्बर इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि जो हम पढ़ कर आते हैं और जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती हैं। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम इस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी सही कह रही हैं आप। बस ये कि जूनियर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर। देखिए, एथिक्स सबसे बड़ी चीज़ है। हम जब नए नए आए थे तो हम देखते थे कोई सीनियर आया, हम चेयर में बैठे हैं तो हम उनके लिए खड़े हो जाते थे। जी, ऐसा उनको अटेंशन पे करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अब देखने में आता है ये चीज़ें बहुत रेयर हो गई हैं। वाकई। देखिए,
हम एक फैमिली हैं, हम अपने घर को कम टाइम देते हैं इस प्रोफेशन में और इस फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं, यहाँ पे टाइम ज़्यादा गुजारते हैं। तो हम चलते फिरते यूनिवर्सिटीज़ से जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे क्यों ना सीखें, वो हमें सिखाना चाहते हैं, हम उनसे पूछ के तो देखें, जूनियर्स पूछ के तो देखें सीनियर से, ये सीनियर होता है ना सिखाते एक हैं। वैसे अगर देखा जाए क्लास में भी अगर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि कहीं टीचर डांट ना देखे, अभी तो बताया था आपको। देखिए कोर्ट में भी तो हमें डांट पड़ जाती है ना, कोर्ट से हम उसी डांट से तो सीखते हैं जी, और वो सीखा हुआ याद रहता है, वो अगली बार हम इम्प्रूव करते हैं और वो गलती नहीं करते हैं। जी तो सही कह रहे हैं। सीनियर जो गलत देखेंगे वही आपको मना करेंगे ना, वो सीनियर्स कहते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएँ, गॉसिप्स ना करें, मतलब आप फ्री टाइम को यूटिलाइज करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ में आप पढ़ें, बुक से प्यार करें और बुक से मोहब्बत करें। जितना आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी उतना आप इस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात कही है। अच्छा मुझे बताएं, पहला मुकदमा आपने जब लड़ा या जीता उसके बारे में बताएं। पहला मुकदमा जब आप लड़ने के लिए गई, जब आप अपना कमरा अदालत में गई, जज बैठे, कॉन्फिडेंटेड थी, कंफ्यूज तो नहीं थी, किस चीज़ के बारे में था वो मुकदमा? देखिए अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और आप फाइल्स पढ़ कर गए हैं तो कोर्ट ऐसे ही है जैसे जज को हमने असेस करना होता है। जजेस हमें कुछ कहते तो नहीं है, एक आप पे इम्प्रेशन ज़रूर होता है, लेकिन जब हम डेली जा रहे होते हैं और फिर मैंने जब अपना फर्स्ट इंडिविजुअल केस किया था, मैंने एक बेल मूव की थी, तो मुझे कोई मतलब डर खौफ नहीं था, मैं घर से तैयार होके फाइल प्रिपेयर कर गई थी। तो बस यही है कि आप फाइल पढ़ के जाएं तो आप तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन वो फर्स्ट टाइम होते हैं ना, कन्फ्यूजन होती है, कैसे होगा। देखिए हम जब जाते हैं, हम किसी सीनियर को इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हम उनसे सीखें और हम उनके साथ डेली कोर्स में अपीयर हो रहे होते हैं। हमने ये नहीं कि हमने आज कोर्ट में अपीयर हुए हैं तो हम 10 दिन के बाद या महीने बाद होंगे, हमारा तो कोर्ट्स में डेली जाना है, वो हमें अपनी होम की तरह लगते हैं और हम एक फैमिली इन्वायरमेंट में काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होता है। बहुत आप हाई कोर्ट में जब फर्स्ट अपीयरेंस देते हैं थोड़ा सा उस टाइम हो रहा होता है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो भी आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि फेवरेटिज़म क्या इस फील्ड में है? जैसे बहैसियत मर्द अगर आप केस जो है लड़ते हैं या लेडी लॉयर होती हैं, तो क्या जज साहब ये दिमाग उनके थॉट आती है कि नहीं, आपने कोर्ट को एज अ लॉयर और लॉ के मुताबिक असेस करना होता है। उसमें फेवरेटिज्म ये नहीं है कि ये लॉयर मेल है तो मैं इसको रिलीफ दे दूं या ये फीमेल है। कोर्ट ने तो वो देखना है जो हम उसको असेस कर रहे हैं, कोर्ट ने वो देखना फाइल क्या कहती है, कोर्ट ने फैक्ट्स को देखना है, कोर्ट ने एविडेंस को देखना है, उसको देखते हुए फैसला करना है। ऐसा ही है। अच्छा ऐसा कभी पेश नहीं हुआ कि औरत है, चलें मुकदमा चलें जितवा दें, काफ़ी टाइम टेकिंग है या टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम इस फील्ड में काम करते हैं, हम इस फील्ड में जब काम कर रहे हैं तो ये फीमेल्स वाली थॉट्स या फीमेल्स वाली फीलिंग या सिंपैथी वाली फीलिंग कभी भी नहीं आती है माइंड में कि कोई हमें एज अ सिंपैथी ले या कोई हम पे तरस खा करके कि ये खातून है। अब तो वो खातून वाली फीलिंग उस तरह से फील नहीं होती है, बात उस तरह से मतलब ऑकवर्ड लगती है कि कोई ये कहे कि या ये फीमेल है इसको मैं रिलीफ दे दूँ। तो हम एज अ जेंटलमैन मूव करते हैं और इस फील्ड में मेल फीमेल सब इक्वल हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं, मेरे नहीं ख्याल से इस तरह से होना चाहिए या हुआ होगा। अच्छा सही कह रही हैं आप। वैसे इक्वालिटी जो है वो प्रोफेशनल फील्ड में इक्वालिटी के हिसाब से ही चलना चाहिए, इक्वली लेना चाहिए। अच्छा हिना मुझे बताइएगा कि लॉ के क्या मौक़े हैं पाकिस्तान में, क्या स्कोप है अभी लॉ का? देखिए लॉ हर जगह, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, कानून ज़रूरी है, कानून की बालादस्ती होगी तो हम सर्वाइवल कर सकते हैं, वरना ये तो एक जंगल बन जाए, लोग एक दूसरे को मार दें। जब कानून ही नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसका डर खौफ नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, अब आजकल डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है, फ्रीलांसिंग आ चुकी है, इसमें अब वो ज़्यादा जहाँ पर हम स्टैंड करते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं स्टैंड करता। कोई भी लॉ बनना हो, कोई भी कानून हो, किसी भी तरह की नई कानून साजी अमल में आती है या मुल्क की हालात हैं, तो सबसे आगे हवन दस्ते का काम देते हैं हमारे वकला सोसाइटी। सही कह रही हैं। अच्छा जैसे कि आपका ताल्लुक साइबर क्राइम से जो केसेस हैं उनसे भी होता है, तो किस किस्म के साइबर क्राइम के केसेस नाउ अडेज़ आप डील कर रही हैं, या वो जो बड़े कॉमन हो चुके हैं वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा।
देखिए, साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने में आती है, किसी को डैमेज करना, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना, किसी को किसी भी तरह से, किसी की कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, किसी का मतलब कोई भी पर्सनल ग्रज है, तो वो साइबर लिटिगेशन में चला जाता है। वो उसकी पिक्चर्स को उठाता है, उसमें एडिट करता है, उसको वायरल कर देता है, उसको हरास करता है और ये चीज़ें करते हुए उसको डैमेज कर देता है। उसके इस एक्ट से ऑन द टाइम बिंग दूसरे इंसान का कुछ बचता नहीं है, लेकिन इसकी सज़ा में जब ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो फिर जो एक्यूज़ है, जिसने ये काम किया है, उसकी बचत नहीं है। अच्छा, इसकी सज़ा ज़रा बताइएगा कि क्या क्या देखिए, है? इसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं होती है, ट्रायल में चीज़ें क्योंकि ये लोकल पुलिस से हट कर है साइबर क्राइम। इसमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज पहले होती हैं, चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है और एक्यूज़ को अरेस्ट किया जाता है। अच्छा, जैसे आजकल बैंकिंग से रिलेटेड भी देखा जाए तो ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी होती हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत कॉमन हो गया है। अब सपोज आपका कोई रिलेटिव है, किसी ने आपका डाटा हैक कर लिया है और आपका रिलेटिव बन के आपको कॉल किया और उसने कहा जी आप मुझे ये ट्रांजैक्शन कर दें, आप अपने अकाउंट से कर दें, और वो फिर आप जब कर रहे हैं और वो आप के अकाउंट से फिर दूसरे डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर, इजी पैसा पे, जैज़ के ऊपर निकल रही हैं। और समटाइम्स तो देखने में ऐसा भी आता है कि ए का अकाउंट है और बी ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन किए हैं, वो बी को नहीं जानती, और बी ने जब ए के अकाउंट में ट्रांजैक्शन की और ए की ट्रांजैक्शन जब हो गई और वहाँ से फिर इजी पैसा निकली, तो ए जो इस तमाम अकरेंस को नहीं जानता था, वो भी उस क्राइम का हिस्सा बन गया ना चाहते हुए। ये ए और बी जो है पर्सन्स हैं, एक जो अगर हाँ बी पर्सन के नाम है, ए बी, आप लोग कहीं कंफ्यूज फॉर द एग्जांपल मैंने ये नाम जी जी ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो जैसे साइबर क्राइम में ज़्यादातर हैरेसमेंट जो है वो विमेंस की होती है, तो वो किस किस टाइप की होती है? और फिर जब विमेंस जब उस केस में फंस जाती हैं तो बहुत पैनिक हो जाती हैं, टॉर्चर होता है, वो फिर आपको जो है ब्लैकमेलिंग करती हैं। टॉर्चर तो नहीं होता, ब्लैकमेलिंग मोस्टली इसमें ज़्यादा होती है। जब दो लोगों का रिलेशनशिप बिल्टअप होता है और वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं, उनके किसी भी पीक पे रिलेशन चले जाते हैं और कोई शॉट्स और स्क्रीन कोई मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा और उसने आपकी वीडियोस बना ली हैं, किसी भी तरह की हैं, आप किसी भी तरह से उसके लिए अपनी कोई पिक्चर उसको शेयर करते हैं और वो उसको प्रिजर्व कर लेता है। जो इंसान आपकी पिक्चर प्रिजर्व कर रहा है, सबसे इस एंड्रॉयड मोबाइल का जितना फ़ायदा इसके उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप इसको एज किसी पे ट्रस्ट करके एक पिक्चर वो फीमेल शेयर तो कर रही है, लेकिन मीनवाइल वो उसको प्रिजर्व कर लेता है और जब उनका ब्रेकअप होता है फिर उसको वो हरास करता है, वो चीज़ें भेजता है। क्राइम एक्टिव होता है उसकी वो पिक्चर भेजने से और एक मैसेज है कि मेरे पास तुम्हारी ये चीज़ है, अगर तुम मेरे साथ या मेरी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करती हो तो मैं इसको तुम्हारी फैमिली को या इसको सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। वहाँ से क्राइम एक्टिव हो जाता है। एट दैट टाइम व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें उस आप देखिए, आप उसमें फ़ौरन कंप्लेंट फाइल करें। आपने सबसे पहले तो जब साइबर में एफआईए में जाना है तो आपने ये प्रूफ खुद देने हैं कि उस शख्स ने मुझे ये मैसेजेस किए हैं, मेरी ये चीज़ें उसके पास मौजूद है। एज सुन एज जैसे कोई आपको कोई चीज़ आपकी भेजता है, सपोज आपने पहले उसको भेजी थी इन रिलेशनशिप, तब वो क्राइम नहीं था, लेकिन अब वो आपको ब्लैकमेलिंग के लिए वो चीज़ आपको दोबारा फॉरवर्ड कर रहा है। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको प्रिजर्व कर लेना है अपने पास। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है और वो स्क्रीनशॉट उसके साथ अटैच करके साइबर में एप्लीकेशन पुट करनी है। पैनिक नहीं होना, फौरन दफ्तर जाना है, साइबर स्क्रीनशॉट मस्ट लेना है, उस आईडी का लिंक लाजमी लेना है, उसकी आईपी लाजमी, आईडी की हर आईडी का एक स्पेसिफिक लिंक है। फेसबुक आईडी का भी एक स्पेसिफिक लिंक है, www.facebook.something something, ठीक है। वो आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करना है, जिस शख्स ने आपको भेजा है, जिस आईडी से भेजा है, आपने उसका आईपी, उसका एड्रेस, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। आपने एविडेंस प्रोवाइड करनी है। आपने पैनिक होकर इसको डिलीट नहीं कर देना, आपने डिलीट नहीं करना। जब डिलीट कर दिया तो आप कैसे प्रूव करेंगे? मैं ज़ुबानी किसी बात पे तो एक्ट नहीं करूँगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यही करते हैं, वो मैसेज ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया और फिर वो बंदा फेसबुक पे डिफरेंट एक्ट्स पे वो वायरल कर देता है। आप फ़ौरन ही उसका स्क्रीनशॉट लें, प्रिजर्व करें, एप्लीकेशन पुट करें। आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिर जब आपको बुलाया जाए तो आप जाके वहाँ पे अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करा दें। बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि एट दैट टाइम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो फिर वो मैसेज डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं। ऐसा ना करें, फ़ौरन रब्ता करें लॉयर से करें। आप किसी लॉयर को करेंगे, एंगेज करेंगे। और दूसरी बात ये कि आप अपनी फैमिली को अपने ट्रस्ट में लें, किसी एक पर्सन को ट्रस्ट में लेना आपका बहुत ज़रूरी है।
और हमारी फैमिलीज़ को भी चाहिए, जब आपकी बच्ची या आपका बच्चा किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आप उसको फेवर दें और उसका साथ दें, ना कि उसको हरास करें। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम फैमिली से फिर झूठ बोल देते हैं। वो स्पेशली ऐसा ही होता है कि या तो फिर आउटसाइडर फ्रेंड को बुला लेते हैं या फिर किसी कज़न से हेल्प लेते हैं। ये बहुत गलत काम करते हैं। सबसे पहले जो आपकी मदद को आते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे वो तो चाह रहा होता है बच्चा या बच्ची कि मैं फैमिली से सपोर्ट मांगूं, लेकिन यहाँ पर उनको डर होता है कि फैमिली हमारे साथ क्या एक्ट करेगी, उनका क्या रिएक्शन आएगा। देखिए जो गलती होनी थी हो गई। जी बिल्कुल सही। समटाइम्स गलती नहीं भी होती और उनकी पिक्चर्स को एडिट करके ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बच्चों का साथ देने की ज़रूरत है, ना कि उनको और प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। देखें जब पेरेंट्स इस तरह से करते हैं, समटाइम्स देखने में आता है कि लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। ऐसा ही है, सुसाइड कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ से नुकसान। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है। वो प्रेशर में आके कि मैंने तो अब तो झूठ भी बोल दिया, अब क्या होगा। काइंडली प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि वो अपने बच्चों को इस मामलात में सपोर्ट करें, ना कि उन्हें और डिप्रेस करें, ना कि उन्हें और टीज़ करें। अच्छा मुझे बताएं कि आप औरतों के हकूक़ को पाकिस्तान में कहाँ देखती हैं? देखिए फ़ीमेल्स के हकूक़ मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, और जायज़ राइट्स को हमने प्रीवियस कई सालों से देखा कि ख़वातीन मार्च में जो इश्यूज़ उठ रहे होते हैं वो हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है। हमें अपने एक हदूद के अंदर रहते हुए, अपने इस्लाम को, अपने रिलीजन को देखते हुए उन हकूक़ की पासदारी करनी चाहिए। उनको देखिए अल्लाह हम पैदा हुए हैं, हमारा आइनी राइट है, फंडामेंटल राइट है, हम आज़ाद हैं। हमें वो तमाम राइट्स हमें जो इस्लाम देता है, किसी सोसाइटी में, किसी मज़हब में वो औरत को ख़ास हकूक़ मुयस्सर नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा ये देखा जाता है ज़्यादातर कि कचहरी में मर्द ख़वातीन और वहाँ का माहौल, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। लेग पुलिंग, और क्योंकि वकील हैं तो दूसरा आपका मुखालिफ पार्टी होती है, इस हवाले से ज़रा बताएं कि ये हमने अपने मुताबिक अपनी फ़ाइल को, अपने केस को पुट करना होता है कोर्ट में, कोर्ट को असिस्ट करना होता है। लेग पुलिंग हर प्रोफेशन में, हर जगह में कॉमन है। जहाँ सोसाइटी में हर जगह हर इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जी ऐसा ही है। मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, फीमेल्स को जैसे बाहर प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हैं, हम लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो अपने लिए तो हम आवाज़ उठाते ही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और नाज़रीन यहाँ पर ही हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो जाता है। हिना, जाने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगी हमारी ऑडियंस को कि वो इन चीज़ों से कैसे बचें? देखिए आप इस डिवाइस को एक्टिवली और पॉजिटिवली यूज़ करें। आपको कोई लिंक शेयर करता है, खुदारा उस लिंक को ओपन ना करें। जैसे ही ओपन करेंगे आपकी चीज़ें, आपका मोबाइल, आपकी डिवाइस हैक हो जाएगी। और अपनी पिक्चर्स किसी को भी शेयर करने से पहले 100 दफ़ा सोचें, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। और अगर कोई आपकी पिक्चर या कोई भी वीडियो या कुछ भी प्रिजर्व कर रहा है तो उसके पीछे उसके कोई ना कोई इंटेंशन ज़रूर है, उसके मोटिव्स हैं। जब तक मोटिव नहीं होंगे कोई चीज़ प्रिजर्व नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और देखते रहिए देसी टीवी USA और DTV NN पे प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा। अल्लाह हाफ़िज़।